हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर फोर्थ ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को हमने लास्ट वीडियो में जो है हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था, वो क्या है कि क्राइटेरिया पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस चीज का पढ़ना है हमने? यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनने के लिए तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो यूएन का मेंबर बनने के लिए किसी भी कंट्री को अ कंट्री हैव अ मेजर इकोनॉमिक पावर। ओके, तो एक कंट्री जिसके पास इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बन सकता है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा अ कंट्री हैव अ मेजर मिलिट्री पावर, यानी कि एक जो कंट्री है उसकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए तो वो यूएन का मेंबर बन सकती है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकती है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो कंट्री है वो यूएन का में बजट जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि अ कंट्री शुड हैव अ कंट्रीब्यूट मेजर बजट इन यूएन। ओके, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बजट देती है तो वो यूएन का मेंबर बन सकती है। ये क्राइटेरिया है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? अ कंट्री शुड हैव अ मेजर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज भी अगर कोई कंट्री बड़ी है तो यूएन का मेंबर बन सकती है। आफ्टर दैट वो कहते हैं कि किसी कंट्री के अंदर अगर डाइवर्सिटी है, ओके, चाहे वो सोशल है, जिस्टिक है, वो कंट्री भी जो है यूएन का मेंबर बन सकती है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि एक कंट्री जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, वो कंट्री जो है यूएन का मेंबर बन सकती है। ओके, तो ये सारे हमने क्राइटेरिया पढ़े, लेकिन कुछ जो है इसमें कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है? ये जो क्राइटेरिया बताए गए हैं तो उसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? क्योंकि अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक, कंट्री शुड हैव अ इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक पावर। ओके, ओके, तो मेजर पावर की अगर हम बात करें तो मेजर इकोनॉमिक पावर कितनी होनी चाहिए इसको डिस्क्राइब नहीं किया। अगर हम बात करें कि कंट्री जो है यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, वो यूएन का मेंबर बन सकते हैं, इतनी बात से हम एग्री है। बट उसको ये नहीं कहा गया है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, या जैसे कि अब उसमें बताया कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए यूएन का मेंबर बनने के लिए। अगर हम बात करें तो आज जो के टाइम की जितनी भी कंट्रीज है सबके अंदर ह्यूमन राइट्स है, सबके अंदर डेमोक्रेसी है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज तो जो है इन चीजों को फॉलो कर रही है। ओके, तो इस तरीके से यूएन के जो है इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया गया है एक तरीके से। और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको क्रिटिसाइज किस तरीके से किया गया है, उसने बताया कि जो यूएन है वो जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी तरफ जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है या उनके साथ जो है या उनकी बात ज्यादा मानता है। इस तरीके से भी यूएन को क्रिटिसाइज किया गया है, जुडिक्शंस ऑफ द यूएन। ओके, तो जब यूएन को बने 60 इयर्स हो गए तो क्या हुआ, जब वो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनको लगा कि यूएन के अंदर जो है कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो वो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपका ये जो टॉपिक बनता है, क्रिएशन ऑफ द पीसफुल बिल्डिंग कमीशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ओके, और उसमें स्टैब्लिश ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल जो 2006 में बनी थी। और उन्होंने क्या किया था, मिलीनियम्स डेवलपमेंट गोल जो है यूएन के अंदर बनाए थे उसको कि उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि जो यूएन था वो 60 ईयर से चलता आ रहा था, तो इतने सालों से जो चीज चल रही थी तो उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। चाहे हमने यूएन को कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना किया हो, तो क्रिटिसाइज करने के बाद भी हमें एक बात जरूर समझ आती है कि जब से यूएन बना है तब से हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यूएन जो है एक सक्सेसफुल जो है एक बिल्डिंग बन के आया है जिसने वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश किया है, हार्मनी को स्टैब्लिश किया है, और जो आपस में कंट्रीज के आपस में जो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व आउट किया है।